एक दौर था जब भारत में तीर्थ यात्रा को बुढ़ापे में की जाने वाली यात्रा मानी जाती थी कि भाई अब भगवान के पास जाना ही है तो एक बार यहां जो मंदिर है उनके दर्शन कर लो, तीर्थ कर लो। बहुत से लोग ये मानते थे कि परिवार की जिम्मेदारियों से टाइम निकालकर या रिटायरमेंट के बाद फुर्सत से धार्मिक स्थलों या आध्यात्मिक जगहों पर घूमा जाए। लेकिन यूथ की बात कीजिए तो होता था कि गोवा चलो यार, गोवा चलते, न्यू ईयर आ रहा है, गोवा में पार्टी। लेकिन बॉस, आप नरेंद्र मोदी का करिश्मा देखिए। पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी ने प्रयास कर करके लोगों की सोच बदल दी। अब तो लोग देश के तीर्थ स्थानों पर न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने जा रहे हैं भाई। आज की तारीख में गोवा से ज्यादा पसंदीदा जगह काशी और अयोध्या बन गई है। दूसरी तरफ 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है। यहां जाने के लिए तो पूरे देश में गजब का उत्साह है। इस बार सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि मोदी योगी ने इस बार महाकुंभ में इतने बड़े और अलग लेवल पर तैयारी की है कि लोगों का भरोसा और उत्साह महाकुंभ में आने के लिए बढ़ गया। बीते कुछ सालों में नरेंद्र मोदी ने जैसे हिंदुत्व को आगे बढ़ाया है, मंदिर मंदिर गए हैं। लोगों में एक बात आई है कि यार क्यों नहीं जाएंगे मंदिर भाई? जाएंगे। लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए ऐसी ऐसी चीजें तैयार की गई कि लोगों को लग रहा है कि जाना चाहिए। ऐसी चीजें जिनका लोग सोचते थे कि नहीं, इंडिया में कहां होगा, होगा तो बाहर हो। सब हो रहा है बॉस। और इसके बाद भी विपक्ष के नेता महाकुंभ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले न्यू ईयर के जश्न के लिए लोगों की पहली पसंद के बारे में सुनिए। झटका लगेगा आपको। नए साल की सबसे ज्यादा रंगत गोवा में नहीं है, इस बार अयोध्या में दिखाई दे रही है। भक्तों में ऐसी गजब की आस्था दिखाई दे रही है कि ना तो किसी को ठंड लग रही है, ना भीड़ के चलते किसी को परेशानी हो रही है। जहां तक अयोध्या में देख लीजिए, श्रद्धालुओं का सैलाब और सनातन परंपरा की झलक है। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या नगरी न्यू ईयर वेकेशन की नई डेस्टिनेशन बन गई है। पहाड़ों पर न्यू ईयर मनाने वालों की भीड़ जरूर है, लेकिन जश्न की ऐसी खुमारी ना तो शिमला मनाली में दिख रही है, ना ही गोवा की पार्टियों में ऐसी रंगत है जैसे अयोध्या में राम भक्तों की है। यहां देश भर से राम के भक्त पहुंच रहे हैं। लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं, लेकिन प्रभु राम ने ऐसा रिश्ता बनाया कि सभी लोग एक सुर में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। कुछ लोग मंडली में भजन गाते नजर आए। जरा देखिए कैसा माहौल है अयोध्या में न्यू ईयर के पहले। जय श्री राम, जय श्री राम। भीड़ और भक्ति देखकर तो यह लग रहा है कि इस बार नए साल पर अयोध्या पहुंचने वालों का रिकॉर्ड टूटने वाला है, जिसके बाद अयोध्या के बाजार भी सजे हुए। अयोध्या के छोटे छोटे दुकानदारों और सड़क पर सामान बेचने वालों के चेहरे खिले हुए। उनका सही में न्यू ईयर सेलिब्रेट होने का मौका आ गया। खाने पीने की दुकानों पर ऐसी भीड़ लगी है कि दुकानदारों को ऑर्डर पूरा करना मुश्किल हो रहा है। खास बात यह है कि अयोध्या में दुकानों में लूट नहीं है, जैसा आमतौर पर टूरिस्ट प्लेस पर होता है। यही वजह है कि आम लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। अयोध्या में आने वाला कोई भी भक्त भूखा ना रहे, इसका भी इंतजाम हो रहा है। अयोध्या में संत महंतों ने अभी से भंडारे का आयोजन शुरू कर दिया है। इस तरह के भंडारे अयोध्या में जगह जगह दिख रहे हैं। नए साल पर उमड़ने वाली भीड़ को कंट्रोल करने और भक्तों की सुविधाओं को देखते हुए अयोध्या प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने अभी से मास्टर प्लान बना लिया है। आप सोचिए बॉस, लोग प्लान कर रहे हैं कि नया साल अयोध्या में मनाना है, गोवा में नहीं। अयोध्या में अभी रोजाना औसतन 1.5 लाख भक्त पहुंच रहे हैं। 1 जनवरी को भक्तों की संख्या 3 लाख पहुंचने की उम्मीद है। ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि भक्तों को दर्शन पूजन करने में 40 मिनट का वक्त लगेगा। दर्शन करने के बाद बाहर निकलते समय प्रसाद की व्यवस्था की गई। साथ ही दर्शन के समय को 1 घंटे बढ़ाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। अयोध्या पहुंचने वाले राम भक्तों को सुनिए, उसके बाद बताऊंगा नए साल के लिए राम मंदिर में कैसी तैयारी की गई है, और फिर बात होगी महाकुंभ की। लोग पहले आगरा जाते थे, ताजमहल देखने जाते थे, तो अब आपको क्या लगता है लोग सीधे आगरा छोड़ के अयोध्या क्यों आ रहे हैं? जब तक राम मंदिर चालू हो गया तब तक राम मंदिर में ही पहले आया, उसके बाद ये दूसरा चीज देखने के इतिहास प्रोजेक्ट है।
अब आपको क्या लग रहा है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा होने वाला है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इस वर्ष का जो नया वर्ष है 2025, उसको लोग किस तरीके से मनाएंगे राम मंदिर को देखते हुए? सब बहुत खुशी है, राम मंदिर देखने को बहुत खुशी लग रही है। जिस प्रकार पिछली बार हमारी पूरी जनता ने, पूरे हिंदुस्तान ने राम मंदिर के उपलक्ष्य में इतना बढ़िया महोत्सव किया था, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि फिर से ऐसा उत्सव हो, उससे भी बेटर हो। हमने जगह जगह भंडारे, जगह जगह लोगों को प्रेरित किया और इस चीज का भव्य मंदिर बन रहा था, उसका सभी ने मतलब स्वागत किया। अयोध्या में ऐसे ही भीड़ नहीं उमड़ रही, इसके पीछे सरकार ने पूरी प्लानिंग की है। अयोध्या को सिर्फ तीर्थ नगरी के रूप में प्रमोट नहीं किया गया, बल्कि अयोध्या में मिलने वाली सुख सुविधाओं से भी जनता खुश है। यही वजह है कि देश भर से तो श्रद्धालु नया साल मनाने अयोध्या पहुंच ही रहे हैं। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि अयोध्या में विदेशी पर्यटक न्यू ईयर मनाने पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि अयोध्या में न्यू ईयर के लिए होटल्स में बुकिंग मिलना मुश्किल हो रहा है। क्राउड मैनेजमेंट के मामले में अयोध्या का कोई तोड़ ही नहीं है। हर रोज करीब 1.5 लाख लोग बड़े आराम से राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि सरकार ने सुख सुविधाओं के साथ सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा है। अयोध्या में प्रशासन की तैयारी इसलिए भी चाक चौबंद है क्योंकि अयोध्या में बैक टू बैक कई बड़े आयोजन होने वाले हैं। 1 जनवरी को नए साल का जश्न अयोध्या में होगा। इसके बाद राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल होने पर भव्य आयोजन करेगी। तब 11 से 13 जनवरी तक महापर्व का आयोजन किया जाएगा। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ होगा। उस दौरान भी भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ेगी। इसके बाद 30 मार्च को हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल का भव्य आयोजन होगा। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में पहली बार न्यू ईयर की ऐसी धूम दिखाई दे रही है। लेकिन मथुरा ऐसी जगह है जहां कई साल से नए साल का जश्न सनातन परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। अयोध्या के बाद सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं का सैलाब मथुरा में ही उमड़ रहा है। ऐसे जैसे 31 दिसंबर पास आ रहा है, कान्हा की नगरी में भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कहा जाता है कि मथुरा में 5000 से ज्यादा मंदिर हैं, लेकिन इस वक्त एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जहां पैर रखने की हालत हो। प्रशासन को दर्शन करवाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है भाई। नए साल से पहले इतने भक्त मथुरा पहुंच रहे हैं कि लाइन लगाकर दर्शन करवाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ बांके बिहारी मंदिर में है, जहां लोग दर्शन के लिए घंटों तक लाइन में लगे हुए हैं। अब यह सनातन की ताकत ही है कि लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा। लोग कृष्ण कन्हैया की जय बोलते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मथुरा हो, वृंदावन हो, सभी की कामना है कि वो अपना नया साल भगवान की शरण में मनाएं, जिससे उनकी मनोकामना पूरी। सुनिए। मथुरा में जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, बाजारों में रौनक भी बढ़ती जा रही है। दुकानदारों को उम्मीद है कि जन्माष्टमी की तरह नए साल पर भी जबरदस्त बिक्री हो। हर साल की तरह इस बार भी नए साल पर लाखों भक्तों के पहुंचने की संभावना है। हालात तो यह है कि अभी से मथुरा और वृंदावन की सड़कों पर जाम लग रहा है, जिसके बाद मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने खास तैयारी शुरू कर दी। मथुरा और वृंदावन आने वाली सड़कों पर डायवर्जन किया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। वृंदावन में पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए वन वे कर दिया गया है और बांके बिहारी मंदिर के 3 गेट को एंट्री के लिए खोला गया है। मथुरा पहुंचने वाले भक्तों का मानना है कि हर गुजरते साल के साथ नए साल पर जश्न मनाने का तरीका बदल रहा है। मथुरा पहुंचे कृष्ण भक्तों को सुनिए, उसके बाद दिखाऊंगा काशी में इस बार क्या खास तैयारी की गई है नए साल को लेकर। अच्छा लगा बहुत ही, मतलब हमने सोचा नए साल की शुरुआत यहाँ पे आकर करें और हमारा बहुत ही अच्छा रहे। अंदर से आए हैं कान्हा जी के, हम वृंदावन दर्शन करने आए हैं। हम यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कान्हा जी के ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। अभी अपन का नया साल आ रहा है 2025, तो हम लोग जो किशन जी का भक्त है उनके लिए नए कपड़े, पूरे जेवरात पूरे नए लेने के लिए मथुरा आए। अद्भुत अनुभूति हो रही है, यहाँ आकर सुकून मिल रहा है। पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जब मंदिर बन जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा यहाँ के लिए। नए साल पर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के टूरिस्ट प्लेस हाउसफुल चल रहे हैं। शिमला में तो पर्यटकों की लाइन लगी हुई। अब ऐसी ही तस्वीरें अयोध्या और मथुरा के बाद काशी से भी आ रही, लेकिन यहाँ सड़कों पर नहीं बल्कि मंदिर के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है। काशी विश्वनाथ महादेव का सबसे बड़ा दरबार है। यह पीएम मोदी की ही पहल थी, जिसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, जिसके बाद वाराणसी धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। पीएम मोदी वाराणसी से सांसद भी हैं, वाराणसी से, जिसके बाद काशी की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ पूरा शहर चमकने लगा है। काशी की बदली हुई तस्वीर की चमक यहां पहुंचने वाले भक्तों के चेहरे पर दिखाई देती है। मंदिर में पहुंचने के बाद बाबा के भक्त नाचते हुए भी नजर आ रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ
काशी विश्वनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग कहा जा रहा है पिछले 3 साल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लगभग 19 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हैरानी की बात यह है कि इसमें बड़ी संख्या युवाओं की है और अब यही पैटर्न न्यू ईयर में भी देखा जा सकता है। पहले सुनिए नए साल से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर क्या माहौल है, उसके बाद बताऊंगा कि वहां पहुंचने वाले भक्तों में इतना उत्साह है क्यों। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम के बाहर लाइन लगी हुई है। बड़ी बात यह है कि इनमें से आप देखिए संख्या जो है वो युवा वर्ग की सबसे ज्यादा जो संख्या है वो यहाँ पर बताई जा रही है, देखी भी जा रही है। हाथों में देखिए कि किस तरीके से माथे पर त्रिपुंड है और इसके अलावा हाथों में जो प्रसाद की डाली है वो लिए जो यूथ है वो बाबा के दरबार में पहुंच रहा है। तो निश्चित तौर पे एक बड़े बदलाव की ओर ये संकेत भी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इसके साथ ही काशी विश्वनाथ धाम के साथ साथ जो वाराणसी का जो एक तरीके से अर्थतंत्र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। माना यह जा रहा है कि नए साल पर लगभग 10 लाख जो लोग होंगे वो बाबा के दरबार में मत्था टेकने पहुंचेंगे। यानी एक बदलता ट्रेंड दिख रहा है। टूरिस्ट प्लेस पर तो लोग जा ही रहे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं नया साल मनाने, नए साल पर भगवान का आशीर्वाद लेने, जिसके पीछे नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों का योगदान कहा जा रहा है। हमारे तीर्थ स्थानों को लेकर इस तरह का उत्साह और वो भी नए साल का जश्न मनाने के लिए ये नया ट्रेंड देखकर सभी हिंदू भक्त भी बम बम। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पिछले 10 साल में सनातन को लेकर पीएम मोदी ने जो काम किया उसकी वजह से आज की डेट में भारत का आध्यात्मिक टूरिज्म पूरी तरह से बदल गया है। और यही वजह है कि इस बार महाकुंभ में 50 करोड़ लोग आने की तैयारी कर रहे हैं। इसका दूसरा कारण यह भी है कि महाकुंभ में तैयारी की जिम्मेदारी खुद मोदी योगी देख रहे हैं। पीएम मोदी का मानना है कि महाकुंभ से पूरे देश की प्रतिष्ठा जुड़ी है। यहां आकर दुनिया भर के लोग सनातन का सबसे बड़ा अनुभव अपने साथ लेकर जाएंगे। भव्य तैयारियां तो चल ही रही हैं, दूसरी तरफ अखाड़ों के प्रवेश ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। आज महाकुंभ में श्री अग्नि अखाड़े की भव्य पेशवाई निकाली गई। इस दौरान नागा साधुओं और संतों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा के दौरान परशुराम सेना के करतब देखकर तो हर कोई हैरान रह गया। ये लोग अपनी जान की बाजी लगाकर हैरतअंगेज करतब दिखा रहे थे। इसमें तलवारबाजी के अलावा कई लोग अपने छाती पर, हालांकि इस तरह के करतब दिखाने का इन्हें पुराना अनुभव है लेकिन ऐसा कर रहिएगा मत, लेकिन छाती पर पत्थर रखकर उसे तोड़ रहे हैं। ये देखिए कि किस तरह से वहां पर तस्वीर चल रही है। तो महाकुंभ को लेकर माहौल बन गया। ये देखिए कैसी कैसी चीजें वहां पर हो रही हैं और वहां पर आज पूरी दुनिया में महाकुंभ की चर्चा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुंभ की तैयारियों को लेकर राजनीति भी चल रही है। विपक्ष के नेता पिछले कई दिनों से कुंभ की तैयारियों के आधे अधूरे वीडियो डालकर भ्रम फैला रहे हैं। आज भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक वीडियो डाला जिसमें वो कुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने संगम नदी पर बन रहे पांटून पुल का वीडियो शेयर किया जिसमें वो ये सवाल उठा रहे हैं कि कुंभ शुरू होने में 20 दिन रह गए हैं और अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया। इस वीडियो में अखिलेश यादव ये नहीं बता रहे कि कुंभ में पहली बार भीड़ को देखते हुए 30 पांटून पुल बनाए जा रहे हैं ताकि घाटों तक पहुंचने के लिए लोगों को दिक्कत ना हो। अखिलेश यादव ये भूल रहे हैं कि उनकी सरकार के दौर में कुंभ में किस तरह की तैयारियां हुआ करती थी। उसके बारे में अखिलेश यादव आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आज आपको समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कुंभ में हुए एक हादसे के बारे में याद दिलाता हूं। 2013 के कुंभ महाकुंभ के दौरान 10 फरवरी को भगदड़ मचने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। उस दिन मौनी अमावस्या की वजह से कुंभ में भारी भीड़ आई हुई थी जिसे प्रशासन संभाल नहीं पाया। महाकुंभ में स्नान के बाद लोगों की भीड़ वापस लौटने के लिए इलाहाबाद स्टेशन पर पहुंची थी जहां भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में मरने वाले 36 लोगों में से 17 लोगों की पहचान तक नहीं हो पाई थी। इस घटना में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इतनी बड़ी घटना के बावजूद तब के सीएम अखिलेश यादव और रेल मंत्री ने मरने वाले परिवार के लोगों से माफी तक नहीं मांगी थी। कुंभ में तैयारियों में लापरवाही को लेकर पिछली सरकारों पर कई सवाल उठ चुके हैं, लेकिन 1954 के कुंभ में जो घटना हुई थी उस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 1954 का कुंभ देश की आजादी के बाद पहला कुंभ था। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी गए थे। उस समय यह आरोप लगाए गए थे कि पीएम के आने से लोगों की सुरक्षा में बहुत बड़ी लापरवाही हुई थी। दरअसल 3 फरवरी 1954 को इलाहाबाद में महाकुंभ के दौरान भगदड़ मचने से 350 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों की संख्या तो 800 से ज्यादा थी। ज्यादातर लोगों की मौत भगदड़ में कुचलने और नदी में डूबने की वजह से हुई थी।
घटना के बाद यूपी सरकार ने इसे मामूली घटना बताया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि घटना के दौरान ज्यादातर पुलिस अधिकारी गेस्ट हाउस में चाय पार्टी कर रहे थे। इस घटना के बाद यूपी सरकार ने मारे गए लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार करने का फैसला किया था। इस अंतिम संस्कार के लिए पत्रकारों के जाने पर रोक लगा दी गई थी। इस घटना के बारे में अमृत बाजार पत्रिका के एक फोटो जर्नलिस्ट एनएन मुखर्जी ने विस्तार से बताया था। एनएन मुखर्जी एक ग्रामीण आदमी के भेष में अंतिम संस्कार वाली जगह पर पहुंच गए और उसका फोटो ले लिया था। अगले दिन अखबार में अंतिम संस्कार का फोटो छपने के बाद हड़कंप मच गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पत्रकार को गाली दी थी। ये था हाल।